आई थिंक बड़ी स्पेशल शाम है ईटी अवार्ड्स की एंड स्पेशली जो अवार्ड मिल रहा है फिटनेस आइकन का आई फील कि जब पहला दिन जब जिम शुरू किया था आई थिंक इट वाज रियली वर्थ। इतने साल हो गए, करीबन 19 से 20 साल से एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ रेगुलरली। सो बहुत लोगों ने इंस्पायर किया है एंड आई विश कि मैं भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और फिट बना सकूँ। बट आई थिंक टुडे एवरीवन इज़ quite aware about fitness, and I hope to learn a lot from them, and maybe whatever I know, I'll share with them also. So आपने जैसे इंस्पिरेशन की बात की है, तो आपने एटलीस्ट 15-20 साल से कंटिन्यूसली एक अच्छा बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा, मतलब इसमें आने के लिए या फिट बॉडी के लिए? मैंने जब कॉलेज में नागपुर में आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तब आई यूज्ड टू लव सिलेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड की बॉडी से मैं बहुत प्रेरित था उस समय। फिर उनके पोस्टर्स भी मेरे रूम में लगे हुए थे और उनको देख के मैंने जिम शुरू किया। एंड टुडे आई फील कि इतनी जब मैंने उस समय जिम शुरू किया था और आज मैं जब जिम में लोगों को देखता हूँ वर्कआउट करते हुए, आई फील कि जो फिटनेस की जो अवेयरनेस है बहुत कमाल की हो गई है ना। लोगों को डाइट का पता, उस समय हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या कार्ब्स हैं, क्या प्रोटीन है। जो कुछ मिलता था, समोसे भी खाते थे, पूरियाँ भी खाते थे, कचौरियाँ भी खाते थे। और आज पता लगा कि जो जंक फूड है वो आपकी फिटनेस को कभी हिस्सा नहीं बन सकता उस जर्नी का। और फिर धीरे धीरे सीखते सीखते आज आपके सामने खड़े हुए हैं। So along with you, even Shilpa Shetty ma'am is also awarded as a fitness icon. So what do you want to say about it? I feel Shilpa is the fittest actress we have today. बड़े कमाल से ढंग से उन्होंने मेंटेन किया हुआ। आई थिंक जितनी अगर हम नई जनरेशन की एक्ट्रेसेस की बात करें, वो भी इंस्पायर होती हैं उनसे। एंड फील रियली प्राउड टू शेयर द अवार्ड उनको फीमेल फिटनेस के लिए मिल रहा है, मुझे इन द मेल कैटेगरी मिल रहा है। सो आई हैव बीन ऑलवेज बी ह्यूज फैन ऑफ शिल्पा। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्ट्रेस एंड नाइसेस्ट फ्रेंड आई हैव एंड फील रियली ऑनर्ड। सोनू से कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अपने ऐप ला रहे हैं या किसी तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। क्या आप भी प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा कि अपना ऐप ला के लोगों को मतलब टिप्स दी जाए या फिर कुछ जिम वगैरह खोलने का? मैंने जिम तो खोला हुआ है, नॉर्थ के अंदर मैंने जिम खोला हुआ है फ्री में सब लोगों के लिए। सब आते हैं, काफ़ी सालों से है वो वर्कआउट करते हैं। और जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे आई ऑलवेज विजिट दैट प्लेस। बट लाइक आई सेड अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है कि आप कहीं पे भी हों, आपकी फ़िटनेस को लोग फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग कि एक ऐसा कुछ ईजी सी चीज़ हो लोगों के लिए कि वो बड़ी आसानी से फॉलो कर सकें। लोग आज की ज़िंदगी में थोड़ा भागते हैं, समय कम होता है, सब किसी के पास एक्सक्यूज़ होता है कि यार बहुत बिज़ी रहता हूँ, वक्त नहीं मिलता मुझे जिम जाने का या वर्कआउट करने का। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर सकें, आप 15-20 मिनट भी अपने लिए निकाल सकें। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। सो आई एम ट्राइंग टू मेक एक्सरसाइजेज जो आप घर पे काम करते करते कर सकते हैं। सो आई होप कि कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा ज़रूर होगा आम जनता को। सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी जानना चाहेंगे अगर आप बताना चाहें। जी, मैं अभी एक तेलुगु की फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ। साउथ का बीच में ब्रेक आ गया था क्योंकि मैं हिंदी और बाकी भाषाओं में काफ़ी बिजी हो गया था। फिर शोज़ कर रहा हूँ मैं, मेरी कंपनी जो प्रोडक्शन हाउस है वो शोज़ भी कर रही है। 2 फिल्म्स हैं जो प्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं। एक मराठी फिल्म भी एक सब्जेक्ट है, एक हिंदी फिल्म है जो पसंद की हुई। तो बड़ी सारी चीज़ें एक साथ शुरू हो गई हैं। आई होप कि बड़ी कमाल की टीम है वैसे मेरे पास। आई थिंक दे रियली हेल्प मी लॉट टू चैनलाइज होल थिंग एंड होपफुली इस साल करीबन 2 से 3 फिल्म्स आनी चाहिए। क्योंकि फिटनेस की बात हो रही है, फिटनेस अवार्ड मिलने वाला है आपको, तो जाते जाते अपनी ऑडियंस को कोई भी एक फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे इजी वाली, क्योंकि आपने खुद बोला है कि बहुत भाग दौड़ में डे टू डे लाइफ यही है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बॉडीज़ होती हैं वो जिम में नहीं किचन में बनती हैं। और 80% डाइट का गेम होता है, 20% जिम का गेम होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं भी मिलता जिम जाने का या भागने का, दौड़ने का, तो डाइट पे थोड़ा ध्यान दें, गलत ना खाएं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी मुंबई में, तो समय ही समय होता था, कोई कुछ काम नहीं रहता था, पिक्चर्स देनी प्रोडक्शन हाउसेस में और फिर पूरा समय रहता था। लेकिन उस स्ट्रगल में कई बार जिम का समय नहीं मिलता था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉक फ्रॉम बैंड्रा टू अंधेरी में। कितनी दफ़ा पैदल चल के जाता था, एक बैग टंगा रहता था कंधे पर और लगता था कि चलो वॉक करते जाएंगे, एटलीस्ट फिट तो होंगे। सो आई ऑलवेज फील कि
फिटनेस का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए उसको इग्नोर करने का। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लगे कि आज जिम नहीं गए तो पैदल चलिए अपने घर पे 10 8 7 8 5 किलोमीटर जो भी है वॉक कीजिए, सो फिर आप फिट हो जाएंगे। एटलीस्ट जब तक आप अपने आप को प्यार करते हैं, यू लव योर सेल्फ, आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फिटर, सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज, जस्ट स्टे फिट ऑलवेज। या थैंक यू। Hi, good evening, everyone. First of all, thank you for this recognition. I remember the first time I enrolled in the gym. I was in Nagpur, went there to do my engineering, and never thought that fitness will become a part of my life. I survived all those years on samosas and kachoris without knowing what proteins are, what carbs are. Being a true Punjabi, I've lived all my life on parathas and makhan. I think because of those those days, now I can live without them. And when he told me about this, I just believe that all the hard work that you put in all those years someday it pays off. So thank you so much for this recognition. And when I was told that I'm going to be with Shilpa, I think I truly believe that I admire her fitness. She's always been, I would say, my inspiration. Whenever I see her, I feel that she's the ideal fitness picture we can see who represents our country. So thank you so much, Shilpa, for always inspiring me also. And still miles to go, but the journey is on. All I want to say is that it's not important that you go to the gym or you don't find time to work out, but it's important to believe in yourself. Like I said, I always for me going to the gym is like brushing my teeth in the morning. It comes automatically. There are no cheat days in my life. So just respect yourself, love yourself, and I think you'll be the fittest man alive. So thank you so much. Keep inspiring people, and I'll do the same. Yeah. God bless. Thank you.
and foremost, I'd like to thank all those who thought I was worthy of this award. I'm still striving very hard to be fit. This is such a compliment, and I just think you reiterate my faith in the brand I'm trying to create with not only myself, but also the fact that, you know, we belong to a country that has so much to offer in terms of health and nutrition. And we as Indians should feel very, very proud to be hailing from this country. So rather than steering away from ghee and going towards olive oil, I keep coaxing people to actually look inward and living the way people used to live in our country, at least even as recently as 70 years ago. So through my digital medium, the Shilpa Shetty channel, I'm trying in my own little way to kind of bring back people to the basics. And when people talk about me being synonymous with yoga, like Sonu said, I completely agree that, you know, waking up in the morning and doing my pranayama, however busy I am, even if it means at the fag end of the day when I'm brain dead, I just think to just be able to open my chest and just take in the oxygen is just a blessing. And I just think that good health truly is a blessing. We just take it for granted. Unfortunately, most of us start looking after it when we're diagnosed with an illness or an ailment. So in my own little way, I just feel through the Shilpa Shetty channel, I want people to become more aware, become more conscious, and like we've learned in school all our life, precaution is better than cure. I don't know why we don't put it into play. So I really want to do that through this channel, and I don't do yoga. Yoga is me and I am yoga. And I really think that, you know, when you start taking care of yourself, you start valuing your health, you become a better person. So when I say better, it doesn't mean better looking, but you feel healthier, you feel better. And I just hope everyone learns to value their health as much as, I just feel everyone's on a weight loss mission rather than a good health mission, unfortunately. I wish the tables would turn and things would change, but thank you very much. This is indeed a very humbling award, and thank you, Sonu. You are an inspiration for a lot of people. You've come such a long way, and you're an inspiration even for me. I want to do that thing that you did, where you're the human flag. The day I get to that position, I'll be really, really fit. Thank you very much. Thank you. Have a great night.
क्या कहना चाहेंगी आप और क्या टिप्स देना चाहेंगी जो हज़ारों करोड़ों लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं और फिट रखने की कोशिश करते हैं? अरे बाप रे, बस यही कहूँगी कि उस कोशिश को बस जारी रखें और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, कभी किसी ने ये तो नहीं कभी कहा है कि अरे मैंने आज वर्कआउट किया मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ तो फिट होके कोई रिग्रेट नहीं करता और मुझे लगता है कि हम तभी अपने आप का और आई जस्ट फील दैट अपने हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करते हैं जब हमको पता चलता है कि वे सफरिंग विद एन एलिमेंट। तो मेरा ये मानना है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी के बारे में सोच के आई हैव स्टार्टेड द शिल्पा शेट्टी चैनल यूट्यूब पे। अब इंफॉर्मेशन और वर्कआउट रिजीम सब फ्री में मिलेगा लोगों को एंड वी ऑलरेडी टच लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपने हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं एंड बस मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं लोगों को बस इनकरेज करने की सोच से ही जो भी कर रही हूँ वो मैं करती रहूँ। शिल्पा, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस तो कई बार डाइट के बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो व्हाट डू यू फील कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई थिंक डाइट का 70% हाथ होता है when you're doing when you're trying to reach a certain weight। अगर आप वेट लूज़ करने की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 70% वर्कआउट है और 30% डाइट है। बिल्कुल उल्टा है उसका। सो इफ़ यू 70% लुकिंग आफ्टर व्हाट यू आर ईटिंग, जो आपके अंदर जा रहा है, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यू विल बी एबल टू रीच योर गोल। शिल्पा, अगर फिटनेस की बात की जाए तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है या कौन है? फिटनेस आई थिंक रेखा जी बहुत फिट है। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया और मुझे लगता है कि जो भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाता है वो थोड़ा डिसिप्लिन ज़िंदगी, आई थिंक वो थोड़ी सी डिसिप्लिन ज़िंदगी जीता है। तो आई जस्ट फील दैट डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अगर लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं आज, इट्स बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड यू सी एनी पर्सन हु इज़ फिट विल हैव अ सर्टेन डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच। Thank you.